वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश बुक। तो कैश बुक जो प्रिपेयर की जाती है वो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए की जाती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती है। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश परचेज, कैश सेल्स, कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स, इनकी बात करते हैं। और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे अगर एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी तो उसकी जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। कैश बुक दोनों पर्पस सॉल्व करती है, जर्नल का भी पर्पस सॉल्व करती है और लेजर का पर्पस भी सॉल्व करती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है जब हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। एक तो मैंने बताया अभी आपको कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। अब जो ओपनिंग बैलेंसेस है, जो ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का, तो कैश और बैंक दो रहते हैं इसके अंदर। तो कैश का जो बैलेंस रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैश का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब कैश हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा रहती है कैश की और क्रेडिट साइड कम रहती है, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव हो नहीं सकता आपके पास। जितना रुपया आपके पास है जेब में उससे ज़्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते हो। तो कैश जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस रहेगा। लेकिन जो बैंक है, बैंक हमको एक फैसिलिटी देता है जिसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक जब हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है तो जितना ओवरड्राफ्ट हमको बैंक दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि उतना अमाउंट हम एक्स्ट्रा जो है बैंक से निकाल सकते हैं। बैंक का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब बैंक का हमारा डेबिट बैलेंस हो गया, पॉजिटिव बैलेंस हो गया कैश बुक के अकॉर्डिंगली। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा जो है ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, मतलब हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल किया होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब है दोनों बैंक और कैश दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं एक ही ट्रांजेक्शन में। कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है और बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, जब बैंक में कैश जमा करेंगे तो आपके पास से जो है कैश निकल जाएगा, कैश जो है आपके पास से चला जाएगा, आपकी जेब से कैश चला जाएगा, लेकिन बैंक में वो कैश जमा हो जाएगा। कैश बैंक में जमा हो रहा है, बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश हमारे ऑफिस से निकल रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। इन रियल सेंस बोले तो एक पॉकेट से पैसा निकाल के आपने दूसरी पॉकेट में डाल दिया, बैंक से ऑफिस से पैसा निकाल कर बैंक में जमा कर दिया, तो रियल सेंस में तो आपने किसी को कोई पेमेंट दी नहीं, किसी से कोई पैसा रिसीव नहीं किया, तो एक तरह से कोई उसका ट्रांजैक्शन नील है। लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि बैंक में आपका पैसा बढ़ रहा है और ऑफिस में पैसा कैश कम हो रहा है, हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक बढ़ गया, कैश घट गया। फिर कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से ऑफिस यूज के लिए। बैंक से जब आप पैसा निकालेंगे ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस में पैसा बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो रहा होगा और बैंक में अमाउंट जो है डिक्रीज हो रहा होगा, बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा होगा। तो कैश इंक्रीज होगा तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद जब आपको चेक मिलता है या बैंक ड्राफ्ट मिलता है तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान हमको रखना है। पहला ये है कि चेक मिला आपको, जिस डेट पे चेक मिला उसी डेट पे आपने वो चेक जमा कर दिया बैंक में, तब तो आप बैंक में एंट्री करेंगे सेम डेट पे। जिस डेट पे चेक मिला उसी डेट पे आपने बैंक में जमा कर दिया तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जिससे चेक मिला उसको क्रेडिट कर देंगे कस्टमर के अकाउंट को, लेकिन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जब आपको चेक मिलेगा सेम डे। तो बैंक में डेबिट साइड पे लिख देंगे, बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिख देंगे अमाउंट सेम डेट पे। अब दूसरा जो केस है कि आपको चेक मिला लेकिन आपने उसे सेम डे बैंक में जमा नहीं किया। जब सेम डे जमा नहीं किया तो चेक इन हैंड हो जाता है आपके पास, तो उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं जिससे चेक मिला था। फिर जिस डेट को वो चेक जमा होगा
तब उसकी एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट को लिख देंगे टू चेक इन हैंड। जब हम चेक को जमा करेंगे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जिस डेट पे चेक जमा होगा। तीसरा आता है कि जब उसको हमने एंडोर्स कर दिया, तीसरा केस से हमने चेक एंडोर्स कर दिया, मतलब क्रेडिटर को हमने चेक दे दिया, हमें चेक मिला था किसी से, हमने वो चेक आगे क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। जब हम क्रेडिटर को एंडोर्स कर देंगे तो हमको एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कैश और बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। जिससे चेक मिला था उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और डेबिटर को या कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे एंडोर्समेंट के केस में। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि चेक कब जमा किया गया, चेक के जमा करने की डेट क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि जिस डेट को चेक मिला था उसी डेट को चेक जमा हो गया। ध्यान रखना है बच्चों, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि चेक कब जमा किया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन चेक को जमा कर दिया। अब पेमेंट करते हैं चेक से, जब चेक से कोई पेमेंट करते हैं तो मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिसऑनर हो गया चेक, जब भी चेक डिसऑनर होगा तब भी बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो एंट्री आपने चेक जमा करने के समय करी थी उसकी रिवर्स एंट्री अब कर देंगे। जब जो है डिसऑनर होने पर हम जो है बैंक को क्रेडिट करेंगे और जो कस्टमर है जिसका अकाउंट जिससे चेक हमको मिला था उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। डिसऑनर होने पर बैंक कोई चार्जेस लगाता है तो वो चार्जेस भी हम कस्टमर से वसूल करेंगे। तो चेक का अमाउंट प्लस जो बैंक चार्जेस लग रहे हैं उसका अमाउंट मिलाकर टोटल अमाउंट से बैंक को क्रेडिट करना है और कस्टमर को डेबिट करना है। फिर कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम में नहीं लिखते हैं, तो इसको बैंक और कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे कैश डिस्काउंट को। फिर आता है बात बैलेंस करने का। बैलेंस मतलब ऐसे डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, देखते हैं। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट में लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। कैश के केस में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा रहेगी, इसलिए डेबिट जो है क्रेडिट से ज्यादा रहेगा। लेकिन जब बैंक की बात करेंगे तो डेबिट या क्रेडिट कोई भी ज्यादा हो सकता है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो उस केस में क्रेडिट का अमाउंट जो है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा डेबिट से। ओवरड्राफ्ट के केस में क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा होता है डेबिट से। ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर ओवरड्राफ्ट का केस है तो ओवरड्राफ्ट में बैंक का क्रेडिट साइड जो है ज्यादा रहेगी, डेबिट साइड कम रहेगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। हम लोग करते हैं इससे इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शंस करते हैं, जैसे अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स हो जाती हैं, और ड्राइंग्स जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी कैश बुक से। अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश कॉलम से क्रेडिट हो जाएगा, और अगर बैंक से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक में। दूसरा जो है बैंक चार्जेस है, बैंक कुछ चार्जेस लगाता है, हम अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है, तो अगर चार्जेस लेता है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक कॉलम में, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बैंक कॉलम में। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने, कोई हमारा कस्टमर था, हमारा डेबिटर था, उसने हमारा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया। अगर उसने डायरेक्ट पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया तो हम जो है बैंक कॉलम में लिखेंगे डेबिट साइड पे, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट, बैंक जो है इंटरेस्ट हमसे चार्ज भी करता है, बैंक इंटरेस्ट हमको देता भी है। अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है तो डेबिट साइड पे लिख दीजिए कैश बुक की बैंक कॉलम में, और अगर बैंक इंटरेस्ट हमसे चार्ज कर रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख दीजिए बैंक कॉलम में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखा जाएगा अगर इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है तो। फिर एक और ट्रांजेक्शन है वो है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। जब चेक एंडोर्स करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। चेक जब एंडोर्स करते हैं बच्चों
तो हमें चेक एंडोर्स किया तो हमने किसको दिया, क्रेडिटर को दिया, जिसको दिया उसको डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे, जो हमको चेक दे रहा था उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये चेक हमारे पास रहा ही नहीं, हमने अपने क्रेडिटर को दे दिया, बैंक में जमा ही नहीं किया, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। थैंक यू बच्चों, आगे का कैश बुक हम दूसरे पार्ट में करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।